अभी नागरिक अभिनंदन चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा नागरिक अभिनंदन इनका इसी मंच पर चल रहा है। जितने गोरखपुर मंडल के सांसद हैं वो नागरिक अभिनंदन में शामिल हैं, जितने विधायक हैं वो शामिल हैं, और साथ ही जो शहर के 200 से ज्यादा गणमान्य नागरिक हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो नए मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के 5 बार के सांसद हैं, उनका स्वागत किया। और अब से उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद महंत आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। बहुत उम्मीद है इस मंच से, इस जमीन से। आदित्यनाथ ने कई बार संबोधित किया है इस जनता को, लेकिन इस बार जो उनका संबोधन है वो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी कर्म भूमि पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं पूरे इस महाराणा प्रताप कॉलेज में जनता, गोरखपुर की जनता उत्साह से उनका ताली बजा रही है, उनका अभिवादन कर रही है, और योगी आदित्यनाथ सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है ये महाराणा प्रताप ऐतिहासिक इंटर कॉलेज। यहाँ पे आडवाणी जी, मोदी जी, अटल जी सबने सभा को संबोधित किया है, और आदित्यनाथ ने तो यहाँ कई बार सभा को संबोधित किया है, लेकिन इस बार बहुत अलग नजारा है। सबको एक उम्मीद है, बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी से जूझ रहे पूर्वांचल और गोरखपुर की जनता को नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहद उम्मीद है। और अब योगी आदित्यनाथ, महंत आदित्यनाथ मंच संभाल चुके हैं। आप देख रहे हैं उन्होंने माइक पकड़ा है और अब वो जनता को संबोधित करने वाले हैं। बेहद उत्साह है गोरखपुर की जनता में कि आखिर वो कौन सा ऐलान करेंगे। आप देखिए की भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस समारोह के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मान्य जनार्दन तिवारी जी, कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सम्मान्य रामेश्वर चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा के सदस्य सम्मान्य हृदय नारायण दीक्षित जी, प्रदेश के मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसदगण श्री पंकज चौधरी जी, कमलेश पासवान जी, जगदम्बिका पाल जी, शरद त्रिपाठी जी, राज्यसभा के सांसद माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी, फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, विपिन सिंह जी, संगीता यादव जी, संत प्रसाद जी, शीतल पांडे जी, महेंद्र पाल सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, गोरखपुर की महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, डॉक्टर समीर सिंह जी, श्री सुभाष यदुवंश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे महानगर के अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी और गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, यह नागरिक अभिनंदन मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का अभिनंदन है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया है। इस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं आप सबका और उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता का अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम सबके सामने देश के माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरे संसदीय बोर्ड ने एक बहुत महती जिम्मेदारी हम सबके ऊपर दी है, और वह जिम्मेदारी है कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जैसे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 14-15 वर्षों से वंचित थी, वह जिम्मेदारी आज हम सब के ऊपर आई है। आपने मुझे चुना और यह जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आप सबकी भी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी, वह विकास से वंचित थी। यहां का नौजवान पलायन कर रहा था, माताएं बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी कई दूसरे स्थानों पर अपना ठौर ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर हो रहा था, नौजवानों के सामने अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में चाहे वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रही हो या आशा बहुएं या फिर राज्य कर्मचारी और तमाम अन्य संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत थी, लेकिन उनकी आवाज के प्रति कभी भी अपनी संवेदनशीलता दिखाने का प्रयास न नौजवानों के प्रति, न माताओं बहनों के प्रति, न राज्य कर्मचारियों के प्रति और न ही प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और मजदूरों के प्रति दिखाने का प्रयास पूर्व की सरकारों के द्वारा नहीं हुआ। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता एक ही थी कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये भाग्योदय कैसे होगा। लगातार अपनी चिंताओं को लेकर के जब उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए, आपको याद होगा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश सदैव उपेक्षित रहा। पहली बार विकास कैसे होता है हम सब ने तब देखा जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में आकर के फर्टिलाइजर और एम्स की नींव स्वयं रखी।
यह केवल एक फर्टिलाइजर कारखाना और एम्स की नींव नहीं थी, यह इस देश के पूर्वी भारत के विकास की नींव थी और पूर्वी भारत के विकास के माध्यम से इस देश में विकास का जो क्षेत्रीय असंतुलन था, इसको साधने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की ये जनता किसी भी प्रकार से अपने को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकती है। हम सबके सामने आदर्श है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। हम सबके सामने संगठन का एक आदर्श के रूप में, रणनीति के रूप में कार्य करने के लिए शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शासन तो रहेगा ही, लेकिन संगठन के मार्गदर्शन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने वाले आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नए युग में प्रवेश करा करके, कोई सोचता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास सीट पा जाएगी तो बहुत होगी, लेकिन जब भी आदरणीय अमित शाह जी से प्रेस के लोग पूछते थे कि कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी पाएगी, उन्होंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट पाएगी और अंततः भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 325 से अधिक सीटें पाई है। सज्जनों, जो महती जिम्मेदारी हम सब के ऊपर दी है, ये केवल एक पद नहीं है, यह एक कर्तव्य है और यह कर्तव्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सदैव हमें मार्गदर्शन करता है। यह केवल मुख्यमंत्री का एक पद हमारे लिए केवल एक पद नहीं कि हम इसके माध्यम से अधिकारों का ध्वंस जमाने के लिए जाए, यह हमें कर्तव्यों का राह दिखाता है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और उन कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाता है और उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, उसी का एहसास कराने के लिए आप सबके प्रति अपने नेतृत्व की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए जहां मैं आपके पास आया हूं, वहीं मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसका आभार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के प्रति, उत्तर प्रदेश के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के प्रति जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी विजय, प्रचंड बहुमत दिलाने में अपना योगदान दिया है, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करने का यह अवसर हम सबके सामने है। मुझे केवल कुछ बातें कहनी है और साथ इस बात को कहनी है, उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर, सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हमने इस बात को तय किया है, जो चुनौती हमारे सामने है, इस चुनौती का सामना हम बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे सामने संगठन का एक मजबूत आधार है, जो हमारे शासन की इस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अंतिम मंशा है कि शासन की योजना का लाभ इस देश के अंतिम गरीब तक पहुंचना ही चाहिए और उसको पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। एक बड़ी योजना के साथ हम कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। आप देखना कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसी भी तबके का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कभी भी अपने को उपेक्षित नहीं महसूस करेगा। यह आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बंधुओं, मैं बहुत दिनों से
आपके बीच में यहां पर कार्य कर रहा हूं। हो सकता है कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में मेरी उतनी उपस्थिति नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि विकास का जो राह माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को दिखाया है, वह राह आप देखना एक वास्तविकता में बदलता हुआ दिखाई देगा। यहां की चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए, बीएड और टीईटी प्रशिक्षुओं के समस्याओं के समाधान करने के लिए, इन बेरोजगार नौजवान जो अब तक उत्तर प्रदेश से पलायन करता था, इनके पलायन को रोकने के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के लिए हम लोग बड़ी मजबूती के साथ दिन रात एक करके पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हम लोगों ने कुछ निर्णय ले, लेकिन हो सकता है कि तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हों। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा नया निर्णय नहीं होगा। हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी करेंगे, हम लोगों ने चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम अक्सरशः उनका अनुपालन करेंगे, उनके पर हम प्रतिबद्ध हैं और ये सरकार पूरी तरह उन कार्यों को करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैं आज आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सज्जनों, बहुत सारे कार्य करने हैं उत्तर प्रदेश में। जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, माताओं बहनों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। सरकारें कैसे चलती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। ये सरकार बता के दिखाएगी कि वास्तव में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, जनता के प्रति उसका लगाव कैसे होना चाहिए, आम जन के प्रति उसका संवाद कैसे होना चाहिए। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। और क्योंकि गोरखपुर इस प्रकार के कार्यों की एक प्रयोगशाला पहले बन चुकी है, जब मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि आपको संसद में कुछ बोलना है, तो मैंने विनम्रता के साथ इसको स्वीकार किया और मैंने इसी बात को कहा। जो बात आज उत्तर प्रदेश के लिए बाहर होती है, यही बात कभी गोरखपुर के बारे में भी होती थी। लोग यही कहते थे हम लोगों को, हम लोग जब बाहर जाते थे लोग कहते थे कहां से आए हैं। अगर हम कह देते थे कि गोरखपुर से, तो भयभीत हो जाता था। वो सोचते थे कि पता नहीं वहां का हर व्यक्ति क्या ऐसे ही है। लेकिन आज गोरखपुर ने इस मिथक को तोड़ा है। हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया, यहां के मूल्यों और आदर्शों के लिए संघर्ष किया, यहां के सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने गोरखपुर को उस माफियागिरी से, उस अराजकता से जिसके लिए गोरखपुर बदनाम था, उससे उभारा है। और संजोग इस बात का था कि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद विकास की जितनी योजनाएं गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई, उसने एक नई राह हम सबको दिखाया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यही कार्य आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर करना है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर करना है। बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में हम अपनी योजनाओं को लेकर के समय समय पर आपके बीच भी आएंगे, समय समय पर आप सबका सहयोग भी चाहेंगे। आप सबसे मेरा यही अनुरोध होगा, आप कानून के इस राज को स्थापित करने में, भ्रष्टाचार रहित शासन देने में, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी हो, न्याय की गारंटी हो,
इस कार्य को मजबूती से स्थापित करने में आप सबके सहयोग और आप सबका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और सचमुच मैं इसका अधिकारी नहीं कि आप मेरा नागरिक अभिनंदन करें। मैं तो आपके बीच का हूं, आपके बीच में सड़कों पर रह करके आंदोलन किया हूं। प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक अवसर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में जाकर के अब केवल गोरखपुर की नहीं, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमित न रह करके उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता की सेवा मैं करूं और उत्तर प्रदेश को इस अराजकता से मुक्त करने के लिए जो टीम बनी है उसका नेतृत्व करूं। तो मुझे लगता है कि जहां मेरे सामने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदर्श सामने है, जहां संगठन के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का आदर्श हम सबके सामने है, आप जैसे कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का सहयोग और आप सबका सानिध्य मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो सम और विषम परिस्थितियों में मेरे साथ हमेशा खड़े होकर के सड़कों पर आंदोलन करने, जन समस्याओं के समाधान करने में सदैव खड़ी रही है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। मुझे सज्जनों, आज के इस अवसर पर केवल आपसे ये अनुरोध करना है, कानून के इस राज को स्थापित करने में आप सब अपना सहयोग देंगे और आपने पूर्व में भी सहयोग निरंतर किया है। कहीं भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए, मैं मानता हूं एक बड़ी विजय है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय है, आप सबका सहयोग मिला है, लेकिन कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कहीं भी, क्योंकि आपके उत्साह में कहीं ऐसा न हो कि उन अराजक तत्वों को जो उत्तर प्रदेश और देश की शांति में खलल डालना चाहते हैं उनको अवसर मिले। इस प्रकार की स्थितियां कतई नहीं आनी चाहिए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए इस बात का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बंधुओं, हम सब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और कार्यक्रमों की श्रृंखला में आपने देखा होगा कि इस दौरान हमने कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मेरे पास लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मेरे पास सर्वाधिक टेलीफोन आए माताओं और बहनों की ओर से, बेटियों की ओर से, और इस बात की शिकायतें आती थी कि हम विद्यालय जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, छेड़खानी होती है, कई बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया है। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं, वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है, समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए, उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि रात चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, रात चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वो विद्यालय छोड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। हम लोगों ने इस बात को फिर किया है
कि एनजीटी बार बार एक बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। हम लोग किसानों के बारे में भी कार्य अपनी योजना बना रहे हैं। मैं देख रहा था पिछले कई वर्षों से किसानों की उपज का क्रय नहीं हो पाता था। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक टीम को बाहर भेजा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हर व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से मजबूती से लागू है, वहां का एक एक गरीब किस प्रकार से शासन की योजनाओं से लाभान्वित है, वहां पर देखा जा सकता है। हमारी एक टीम, 2 मंत्री, 4 अधिकारी उसमें वहां गए हैं। वहां के पूरे सिस्टम को हम ले रहे हैं और हम किसानों के 100% गेहूं का क्रय करेंगे। समर्थन मूल्य किसान के खाते में डालने की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। और साथ ही साथ आप सबको मैं खुशखबरी एक और देना चाहूंगा। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। ये तमाम कार्यक्रम एक एक करके होते रहेंगे, लेकिन विश्वास केवल इस बात का आपका सहयोग और आपका सानिध्य प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। यही अपील करते हुए मैं आप सभी नागरिक संगठनों का, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज ये नागरिक अभिनंदन किया है, सचमुच इस नागरिक अभिनंदन का वास्तविक अधिकारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आप सभी कोटि कोटि कार्यकर्ता हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका सहयोग की अपेक्षा करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन के बाद मैं जिला अध्यक्ष जनानंद तिवारी जी से आग्रह करता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आभार ज्ञापन के साथ समापन की घोषणा करें।